नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नाउन केस का पार्ट 5। इसमें हम नाउन केस पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन नाम की जो बुक है उसको हम कंप्लीट कर रहे थे, जो हमारी सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। उसी में हम नाउन केस पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हम 3 केस ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड हमने डेटिव केस के बारे में पढ़ा था। अब हम आज इस वीडियो में पजेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वास्तव में पजेसिव केस होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करूंगा और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले में, वह बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट नाउन है और उसका जो केस है वो है पजेसिव केस। इस केस का जो दूसरा नाम है वो है जेनिटिव केस। और सबसे पहले तो हमारे सामने ये बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पजेसिव। देखिए, पजेसिव जो शब्द बना है, ये पजेसिव, ये जो हमारा वर्ड है ये पजेशन से बना है। पजेशन का मतलब होता है कब्जा या अधिकार या स्वामित्व, यानी कि और ऐसा केस या नाउन जब किसी चीज पे अपना स्वामित्व दिखाता है या अपना अधिकार दिखाता है या अपना कब्जा दिखाता है, उस केस को हम पजेसिव केस कहते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो उसको कुछ हम एग्जाम्पल्स में से देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लेके आया हूं, हम उनको एग्जामिन करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि दिस इज राम्स अम्ब्रेला, यानी कि यह राम का अम्ब्रेला है। अब इसमें जो राम शब्द को आप देखिए, राम में हमने क्या किया, एक तो लगाया एपिस्ट्रॉफ और फिर हमने लगा दिया एस, यानी कि राम में जब हम एपिस्ट्रोफी और एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है राम्स। वैसे जनरली तो हम एस का प्रयोग जो करते हैं वो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट एस न लगा के हमने एपिस्ट्रोफ लगा के फिर एस लगाया है। तो इसका जब हम इस प्रकार हम किसी नाउन में मॉडिफिकेशन करते हैं या चेंज करते हैं कि जब हम उसमें एपिस्ट्रोफ और एस लगाते हैं तो उस कंडीशन में फिर उसका अर्थ हो जाता है राम का। तो यहां पे इसका अर्थ यह हुआ कि यह राम का छाता है। दिस इज राम्स अम्ब्रेला, यानी कि राम्स का अम्ब्रेला है। इसका मतलब कि द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम, कि राम से संबंधित जो अम्ब्रेला है उसे हम ऐसे लिखने के बजाय हम सिर्फ एपिस्ट्रोफ लगा के एस लगा के भी हम लिख सकते हैं। तो हमने उसको लिखा राम्स अम्ब्रेला। और देखिए आगे देखिए, तो इससे मतलब हमारे सामने एक चीज बात क्लियर हो गई। वो बात क्या क्लियर हुई कि द फॉर्म ऑफ नाउन रामा इज चेंज टू रामाज टू शो ऑनरशिप और पोजीशन, कि यानी कि राम में जब हमने एपिस्ट्रोफ लगाया और हमने जब उसको राम्स बना दिया तो ये क्या, ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी किसी चीज का स्वामित्व, पोजीशन का मतलब अधिकार। तो ये किसी के स्वामित्व या अधिकार को दिखाने के लिए हमने राम में एपिस्ट्रोफ लगा के एस लिखा। द नाउन रामाज इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पजेसिव केस। तो इस प्रकार जो हमारा जो रामाज जो है या राम, उसमें एपिस्ट्रोफ लगा के हमने जो एस लिखा, उससे जो नाउन जो हमारा एक प्रॉपर जो नाउन था उसका जो केस बना वो बना हमारा पजेसिव केस। आगे देखिए, तो अब ये जो हमारा जो पजेसिव केस है ये क्या करता है, ये एक उत्तर देता है हुज। हुज का मतलब किसका, एक प्रश्न। जब से जैसे अभी इसी सेंटेंस का एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा था कि दिस इज राम्स अम्ब्रेला, तो जब हम ये कहेंगे भाई हुज अम्ब्रेला, किसका छाता, तो इसका उत्तर निकल के आएगा राम्स, यानी कि जो हमारा जो पजेसिव वो है वो हुज का आंसर देता है, या हुज के आंसर को ढूंढने के लिए हम पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। इसको और अच्छे से देखेंगे हम कि हुज अम्ब्रेला राम्स, यानी किसका छाता है भाई, ये राम का छाता है। तो राम का के, जैसे हमने जब कारक पढ़ते हैं तो हमने देखा ना कर्ता का, है ना, तो उसी में जो राम्स
यानी पोजीशन को शो करने के लिए हमने इसमें एपिस्ट्रोफ और एस का यूज करते हैं। द पॉजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजीशन। अब जो पॉजेसिव केस जो वो है वो हमेशा ही पोजीशन शो नहीं करता है। इट इज यूज टू डिनोट ऑथरशिप। ये किसी के अधिकार के लिए, ऑथरशिप के लिए, यानी कि जैसे सपोज कोई किताब का मालिक है या किसी चीज़ से कोई किसी का ओरिजिन है, ओरिजिन यानी कि किसी चीज़ का उदय कहाँ से हुआ है, या किसी प्रकार को प्रयोग करने के लिए भी हम इसका करें। तो इसको हम आगे एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि शेक्सपियर्स प्ले, जैसे हमने लिखा कि भाई शेक्सपियर लगाया, फिर इसमें एपिस्ट्रोफ लगाया, फिर एस लिखा और फिर आगे लिखा प्लेज, यानी कि शेक्सपियर के नाटक, यानी कि वो नाटक द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, यानी ऑथरशिप आ गई। इसमें क्या आ गई? ऑथरशिप आ गई कि वो नाटक जो शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए उन नाटकों के लिए हमने लगा दिया। शेक्सपियर में एपिस्ट्रोफ लगाया, फिर एस लिख के हमने प्लेज लिख दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। और भी देखिए जो पॉजेसिव नाउन क्या क्या केस में आता है, द मदर्स लव, यानी कि माँ का प्यार। यहाँ पे मदर में, अब यहाँ पे एक नाउन था हमारे पास मदर, मदर में हमने एपिस्ट्रोफ लगाया, फिर हमने एस लगाया और फिर लिखा लव, यानी कि वो प्यार जो माँ महसूस करती है या माँ का वो प्यार जो हम महसूस करते हैं उसे मदर्स लव या माँ का प्यार कहा जाता है। यानी कि द लव फेल्ड बाय ए मदर, यानी कि ऐसा प्यार जो एक माँ के द्वारा महसूस किया जाता है, या माँ का वो प्यार जो हम महसूस करते हैं उसे हम मदर्स लव कहते हैं। यानी कि एपिस्ट्रोफ लगा के एस लगाने से हम द प्रेसिडेंट्स स्पीच, यानी कि आप देखिए हमने यहाँ पे एक नाउन था प्रेसिडेंट, इसमें एपिस्ट्रोफ लगाया, एपिस्ट्रोफ लगा के हमने लगा दिया एस। प्रेसिडेंट स्पीच का मतलब यानी कि वो स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि ऐसी स्पीच जो किसके द्वारा डिलीवर्ड की गई? प्रेसिडेंट के द्वारा डिलीवर की गई, उसे हम प्रेसिडेंट्स स्पीच कहेंगे। आगे देखिए मिस्टर अग्रवाल्स हाउस। अब देखिए अग्रवाल था, अग्रवाल में हमने एपिस्ट्रोफ लगाया, फिर हमने एस लिखा और फिर हमने लिखा हाउस, यानी कि अग्रवाल्स हाउस का मतलब द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, यानी कि वो घर जहां मिस्टर अग्रवाल रहते हैं। तो इसको शो करने के लिए हम अग्रवाल में हमने एपिस्ट्रोफ लगाया, एस लिखा। और अशोक स्कूल, यानी कि अशोक का स्कूल, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई अशोक उस स्कूल का मालिक हो गया, इसमें ये बताने के लिए कि वो अशोक उस स्कूल में पढ़ता है, यानी कि द स्कूल वेयर अशोक गोज, यानी कि वो स्कूल जहां अशोक जाता है। तो यानी कि हमने ये देखा कि जो हमारा पॉजेसिव नाउन है या पॉजेसिव केस का उपयोग हम कई चीज़ों के लिए, स्वामित्व को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को बिलोंग करने के लिए, या कोई जैसे कोई, अब जैसे इसमें आपने लास्ट वाले सेंटेंस में देखा कि भाई अशोक वहाँ पढ़ने जाता है, यानी कि उसका संबंध जो है वो अशोक से, तो उसके लिए हम एपिस्ट्रोफ लगा के एस का यूज़ हम करते हैं। अशोक से स्कूल, यानी कि अशोक का स्कूल। आगे देखिए ए चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, यानी कि बच्चों का प्लेग्राउंड, ए चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड यानी बच्चों का प्लेग्राउंड, यानी कि ए प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड है। तो हमने देखा यहाँ पे जो फोर का जो काम कर रहा है या एक प्रपोजिशन का जो काम कर रहा है वो भी हमारा एपिस्ट्रोफ लगा के एस हम जब लगा देते हैं। देखिए वैसे चिल्ड्रंस होता ही नहीं है क्योंकि चिल्ड्रन तो खुद एक बहुवचन है, खुद एक प्लूरल है, लेकिन हम जब इसमें एपिस्ट्रोफ लगा के एस लगा देते हैं तब इसका जो अर्थ होता है वो हो जाता है कि बच्चों के लिए। ए वीक्स हॉलीडे, यानी कि एक सप्ताह की छुट्टियां, यानी कि ए हॉलीडे विच लास्ट ए वीक, यानी कि ऐसी छुट्टियां जो सप्ताह भर चलेंगी। तो हमने देखा कि वीक में जब हमने एपिस्ट्रोफ लगा के एस लगा दिया तब उसका अर्थ हो गया सप्ताह की। इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम पॉजेसिव केस का निर्माण करते हैं और उसका सही यूज क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।